छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत नए राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, लेकिन अभिभाषण के दौरान विपक्ष द्वारा टीका टिप्पणियों के चलते सदन को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के पहले दिन विधानसभा के सदस्यों ने राज्यपाल का विधानसभा में अभिवादन किया। इस दौरान मंत्रियों के लिए बनाए गए नवनिर्मित कक्ष का लोकार्पण अध्यक्ष चरणदास महंत ने किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी उपस्थित थे। संसदीय एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में छत्तीसगढ़ के विकास का प्रतिबिंब दिखाई दिया। कि महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होती है और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे आदरणीय महामहिम जी के द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हुई। महामहिम के अभिभाषण में छत्तीसगढ़ के आने वाले विकास का प्रतिबिंब दूर से दिखाई दे रहा है। हमने पहले भी कहा था कि छत्तीसगढ़ की सारी विकास की योजनाओं पे ये सत्र भी फोकस रहेगा, अभिभाषण भी फोकस रहेगा और हमारा बजट भी फोकस रहेगा। और हमें ये कहते हुए खुशी है कि महामहिम के अभिभाषण में उन सारी बिंदुओं का जिक्र है जिसको लेकर के हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जो नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की बात कहते हैं और चुनाव में भी जाने की बात करते हैं, उन सारी चीज़ों का उल्लेख है। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती ने बिलासपुर में कहा कि भारत आज भी अघोषित हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ हिंदुओं की संख्या 100 करोड़ से भी अधिक है। उन्होंने हिंदुओं और सनातनियों को एकजुट होने का आह्वान करते हुए सतर्क रहने की बात भी कही, ताकि बाहरी तत्व मतभेद पैदा न कर सकें। लेकिन सचेत रहना चाहिए, ये बात सही है। हिंदुओं को सचेत रहना चाहिए और सब हिंदुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को एक भी होना चाहिए। इसमें तो सहमति है, ये काम होना चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात जो है वो राम राज्य के साथ उसका संबंध होना चाहिए। सब नर करहि परस्पर प्रीति, है ना। दैह के दैवे के बहुत के तापा, राम राज्य का हु नहीं व्यापा, इसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र है। तो ये राम राज्य के बिना हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। रावण भी तो हिंदू था, वेदज्ञ था, ब्राह्मण भी था, लेकिन बिलासपुर में रावण की पूजा नहीं होती है। ये आपके सामने है, त्रेता युग की बात है, ये तो कलयुग है। इसलिए राम राज्य की बात होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र हो, उसमें राम राज्य का शासन हो, राम राज्य जैसा शासन हो। मंगलवार को एक बार फिर घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत में 50 रुपए की वृद्धि कर दी गई। इस वृद्धि से जहां सभी वर्गों को प्रभाव पड़ा, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि महंगाई रोकने में केंद्र सरकार लगातार असफल साबित हो रही है। उन्होंने अपनी सरकार के बजट को लेकर कहा कि इस बार का बजट पहले की अपेक्षा बड़ा होगा, जिसमें नई नई योजनाओं का समावेश नजर आने वाला है। केंद्र सरकार महंगाई रोकने में असफल है। लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस और ईंधन के जितने भी उपयोग में आने वाले मिट्टी तेल अब 100 रुपया जा रहा है। कौन प्रश्न पूछे केंद्र सरकार से। मैं ऐसा समझता हूँ कि केंद्र सरकार महंगाई को रोकने में असफल है। और जहाँ तक राज्य के बजट का सवाल है, हमारी बजट का जो साइज है, हमेशा जितना बजट रहता था उससे बड़ा बजट होगा। छत्तीसगढ़ के हितों के लिए हम बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं और उसको क्रियान्वयन करने की दिशा में बजट में प्रावधानित किया जाएगा। और 2 दिन बाद जब बजट पेश होगा तो आपको वो परिलक्षित होगा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में जन मुद्दों को लेकर जगदलपुर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर प्रदर्शन किया। जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के बाद अब धार्मिक उन्माद के जरिए उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसे रोकने में कांग्रेस सरकार भी असफल है, लेकिन बस्तरवासी सचेत हैं।
धर्म के नाम पर बस्तर को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि ऐसा हो, इसके ये पीछे तो नहीं कहेंगे बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। और बहुत दुख की बात है कि यहाँ पे सरकार कांग्रेस की है। उनको ठोस कदम उठाने थे, लेकिन जहाँ एक तरफ भाजपा बारूद बिछाने का, चिंगारी लगाने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक बन के इस आग को हवा देने का काम कर रही है। जो अपेक्षाएं कांग्रेस पार्टी से की जा सकती है, उसकी विचारधारा से की जा सकती है कि धर्मनिरपेक्ष होकर वो हर वर्ग को संवैधानिक संरक्षण देगा, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है बस्तर में। ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मुझे लगता है कि नक्सलवाद से एक ज़्यादा भयानक स्थिति यहाँ पर धार्मिक उन्माद फैला के पैदा करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन बस्तरवासी बहुत सचेत है, बहुत जागरूक है। हजारों साल से यहाँ विभिन्न जाति के लोग, धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। सबकी आस्था बस्तर के प्रति है। इसलिए बीजेपी का ये जो एक्सपेरिमेंट है, कम्युनल एक्सपेरिमेंट, बस्तर को गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाद अपना सांप्रदायिकता का एक पेट्री डिश बनाने का ये जो एक्सपेरिमेंट है, वो पूरी तरह विफल हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्वारा दिए जा रहे भाषण के दौरान विपक्ष ने टिप्पणियां की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्यपाल के पद और अधिकारों को सरकार ने चैलेंज करते हुए मुख्य सचिव द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर करवाई। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ऐसा देश में पहली बार हुआ होगा जब कोई सरकार अपने फायदे के लिए राज्यपाल का उपयोग करना चाह रही है। देखिए, शायद देश के इतिहास में ये पहली बार होगा कि राज्यपाल के पद को, उनके अधिकारों को चैलेंज करते हुए और राज्य का चीफ सेक्रेटरी हाई कोर्ट में कोई याचिका दायर करे। राज्यपाल के पद पर अगर सरकार को विश्वास नहीं है तो फिर अपना अभिभाषण कैबिनेट से पास करवाकर उसको राज्यपाल से पढ़वाना, ये कौन सी संवैधानिक परंपरा है? जब आप राज्यपाल जी के विरुद्ध में हाई कोर्ट में जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी याचिका दायर करता है और उन्हीं राज्यपाल से सरकार का भाषण पढ़वाते हैं, तो ये सरकार तो दोमुही सरकार है। अपने फायदे के लिए उपयोग करना चाहती है और जहां संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान का सम्मान करते हैं, वहां पर उनके खिलाफ में हाई कोर्ट में जाती है। तो मुझे लगता है कि ये देश में पहली बार है कि किसी राज्यपाल के विरुद्ध में, उनके अधिकारों के विरुद्ध में कोई राज्य सरकार पब्लिक एक्सचेकर से वकीलों को फीस देकर और हाई कोर्ट में जाए। और ये भी बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेजिस्लेशन असेंबली है, और जब लेजिस्लेशन से जुड़े हुए इस प्रकार के गंभीर मुद्दों को हम विधानसभा में उठाते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष जी उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये और दुर्भाग्यजनक है। बुधवार को 12वीं की परीक्षा का पहला पेपर संपन्न हुआ। प्रश्न पत्र में सरल प्रश्नों को आया देख परीक्षार्थी काफी खुश नजर आए। परीक्षा हॉल से विद्यार्थी हंसते हुए बाहर आए। उन्होंने बताया कि काफी सरल प्रश्न पत्र आया था, जिसे उन्होंने बड़ी आसानी से हल कर दिया। हिंदी का पेपर था, बहुत अच्छा गया। सब्जेक्ट में से आए थे कि? हाँ, पूरा कोर्स से आया था। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष द्वारा टोका टिप्पणी के आरोप पर बोलते हुए पूर्व मंत्री व विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि हमने सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह उठाया है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं और पदों का अपमान करना मुख्यमंत्री और सरकार का नैतिक दायित्व बन चुका है। नहीं, हम लोगों ने टोका नहीं, हम तो सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जो गवर्नर महोदय के सचिव के खिलाफ, भारत यूनियन के खिलाफ कोर्ट में गए हैं, 2 बार कपिल सिब्बल जी स्पेशल फ्लाइट से आए हैं, बहस में गवर्नर के खिलाफ टिप्पणी की गई है, आप नकल निकलवा के देख सकते हैं। जब गवर्नर के अधिकार और दायित्व में कोर्ट पर बहस हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं में भूपेश बघेल की सरकार को भरोसा नहीं है, तो उसको यह औपचारिकता करवाने की क्या जरूरत है? एक मुहैया वकील मुहैया नहीं करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्तर का आदमी
एक विधानसभा के उप सचिव विधि सचिव के स्तर के आदमी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाता है। इतनी दयनीय स्थिति, राजनीतिक स्थिति, खराब स्थिति छत्तीसगढ़ में कभी नहीं बनी। और वही हाल वो विधानसभा का कर रहे हैं कि हम लोगों को निलंबित करवा के बैकडोर से उपाध्यक्ष की चुनाव करवा लिए पिछली बार। तो जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका अपमान करना कांग्रेस का, भूपेश बघेल जी का नैतिक दायित्व बन गया है। राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर में आयोजित महिला मड़ई का शुभारंभ मंगलवार को महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने किया। 6 दिनों तक चलने वाली इस महिला मड़ई में 33 जिलों की महिला स्व सहायता समूहों ने लगभग 66 स्टॉल की प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें हाथकरघा से लेकर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों समेत अनेक प्रकार की वस्तुएं बिक्री के लिए रखी गई हैं। मंत्री अनिला भेड़िया ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और महिलाओं के कार्यों की सराहना की। उन्होंने इस दौरान छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। गुलाब की पत्तियों से हर्बल गुलाल बनाने का मुद्दा विधानसभा परिसर में भी उछल गया। यहां मीडिया पोडियम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा स्वागत अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नहीं किया और उसी रौंदे हुए गुलाब से गुलाल बनवाकर चेहरे पर लगाकर प्रदेशवासियों को कांग्रेस सरकार क्या बताना और क्या दिखाना चाहती है। लेकिन 3 दिन के अधिवेशन में जब फूलों की बारी भी आई बिछाने का और उसके ऊपर चलने के, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहीं कोई वहां पर दिखाई नहीं दिया। और आज ये बात जो हो रही है कि जो कुचला गया है, जो रौंदा गया है और रौंदने के बाद में उसके होली के गुलाल बनाएंगे, मतलब आप, मुझे कहने में भी खराब लग रहा है कि जिसके एड़ी से रौंदा गया उसको गुलाल लगा करके सबके चेहरे पे आप लगाना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को आप क्या दिखाना चाहते हैं।